हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इकोनॉमिक क्लासेस। ये वीडियो चैप्टर बैलेंस ऑफ पेमेंट प्लेलिस्ट का पार्ट 1 है। इस चैप्टर में हम बैलेंस ऑफ पेमेंट का मीनिंग ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, मीनिंग ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, मीनिंग ऑफ करंट अकाउंट, एंड कंपोनेंट्स ऑफ करंट अकाउंट सीखेंगे। कंपोनेंट्स ऑफ करंट अकाउंट, इसमें हम ये सीखेंगे। तो इससे पहले आप हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम जानते हैं कि BOP क्या होता है। ठीक है, मैं इसकी डिफाइन बता रही हूँ आपको। BOP ऑफ अ कंट्री, BOP ऑफ ए कंट्री of a country is a systematic record of all economic transaction between its resident एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब इस डेफिनेशन को समझते हैं, इसका क्या मतलब है। मैंने बोला बैलेंस ऑफ पेमेंट एक कंट्री का जो है वो सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है। बैलेंस ऑफ पेमेंट एक कंट्री का सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है जो सारी की सारी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन का रखा जाता है बिटवीन रेजिडेंट, ठीक है, रेजिडेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रेजिडेंट मान लो इंडिया और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मान लो इंडिया USA के साथ कुछ व्यापार कर रहा है, कुछ ट्रेड कर रहा है, तो वो जो भी ट्रांजैक्शन USA के साथ करी जा रही हैं बच्चों, उसका सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखना, वो भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन का कॉल्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, तो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन क्या होती हैं हमारी? इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस क्या है? ये कोई भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन में हम क्या लेंगे? गुड्स का इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। सेकेंड हम इसमें क्या लेंगे? इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। सर्विसेज किसकी लेनी है हमने? लाइक शिपिंग हो गया, बैंकिंग हो गया। ठीक है, थर्ड हम इसमें क्या ले रहे हैं? यूनिलेटरल ट्रांजैक्शन। लाइक गिफ्ट्स हो गए, ग्रांट्स हो गए। फोर्थ पे मैं आपको क्या बता रही हूँ? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब कि अगर कोई हमारा रेजिडेंट, ठीक है, रेजिडेंट जो हमारा है वो इन्वेस्टमेंट करता है बाहर किसी कंट्री में, या कोई फॉरेनर यहाँ आके इन्वेस्टमेंट करता है, तो उसको रिकॉर्ड करना। फिफ्थ में आपको बता रही हूँ लोन। लोन का मतलब अगर हमारी कंट्री फॉरेन की किसी फॉरेन कंट्री को कोई लोन दे रही है या वो कोई लोन ले रही है बाहर की कंट्री से, तो उसको रिकॉर्ड करना। तो ये सारी की सारी ट्रांजैक्शन, चाहे वो गुड्स का आना जाना है, चाहे सर्विसेज का इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, चाहे यूनिलेटरल ट्रांजैक्शंस है, या किसी टाइप की कोई इन्वेस्टमेंट, चाहे FDI है या पोर्टफोलियो है, चाहे किसी भी टाइप का लोन है, चाहे उस फॉरेन कंट्री में दिया गया है इंडिया ने, या इंडिया ने बाहर की किसी कंट्री से लिया है, तो वो सारी ट्रांजैक्शन जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ करी गई हैं बच्चों, उसको सिस्टमैटिक वे में रखना, उसको एक तरीके से रखना, हम उसको क्या कहेंगे? बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट जो मैं मान लो एग्जांपल दे रही हूँ कि इंडिया के रेजिडेंट का रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ जो भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है, इंडिया के रेजिडेंट का, रेजिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, रेजिडेंट ऑफ इंडिया ट्रांजैक्ट्स विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और कैसी ट्रांजैक्शन? इकोनॉमिक। उसको रिकॉर्ड सिस्टमैटिक वे में करना, उसको हम बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। जैसे हम किसी भी बिजनेस का कोई भी जब हम अकाउंट मेंटेन करते हैं बच्चों, तो हम उस अकाउंट की दो साइड होती हैं।
आप लोग तो कॉमर्स के अगर स्टूडेंट्स हैं तो आपको बहुत अच्छे से मेरी बात क्लियर हो रही है कि जो एक बिजनेस अकाउंट होता है उसकी दो साइड होती हैं, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। वैसे ही बीओपी की भी दो साइड होती हैं बच्चों, एक क्रेडिट साइड, एक डेबिट साइड। बहुत ध्यान से सुनना, मैं ये आपको क्या बता रही हूँ कि जो भी फॉरेन एक्सचेंज अगर आता है, ठीक है, मीन्स इफ इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ऐसी कोई भी ट्रांजैक्शन जिसकी वजह से फॉरेन एक्सचेंज इंडिया में आए फॉर एग्जांपल, तो उसको हम अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। सेम इसी तरह से मीन्स इफ आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, अगर फॉरेन एक्सचेंज का आउटफ्लो हो रहा है, कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन जिसकी वजह से फॉरेन एक्सचेंज जा रहा है, तो उसको हम बैलेंस ऑफ पेमेंट की डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं। तो ये तो मैंने आपको मीनिंग बताया कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का मीनिंग क्या होता है, कि किस तरह की ट्रांजैक्शंस है। तो अब हम इस ट्रांजैक्शन को बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम दो पार्ट में बांटते हैं, जिसको हम कहते हैं कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। कंपोनेंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, हम दो टाइप के कंपोनेंट की बच्चों बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है। दो टाइप के कंपोनेंट की मैं बात कर रही हूँ। एक बात कर रही हूँ मैं करंट अकाउंट कंपोनेंट, करंट अकाउंट के, एक होता है कैपिटल अकाउंट। तो आज हम इस वीडियो में हम करंट अकाउंट को डिटेल में समझेंगे कि करंट अकाउंट क्या होता है, करंट अकाउंट के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, हम उनकी बात करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं करंट अकाउंट ऑफ बीओपी। सबसे पहले मैं आपको इसके कंपोनेंट्स बताती हूँ कि इसके अंदर हम क्या क्या रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं इसके कंपोनेंट्स की बात करती हूँ, हम इसमें क्या क्या रिकॉर्ड करते हैं। सबसे पहले कंपोनेंट्स ऑफ बीओपी, कंपोनेंट्स ऑफ करंट अकाउंट ऑफ बीओपी की बात कर रही हूँ। सबसे पहला कंपोनेंट की बात करती हूँ। सबसे पहला कंपोनेंट आता है इसमें विजिबल एंड इनविजिबल। इसके दो पार्ट्स हो गए, एक हो गया विजिबल, एक आते हैं इसमें इनविजिबल, ठीक है। विजिबल के अंदर हम क्या लेते हैं, विजिबल के अंदर हम लेते हैं इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, यानी कि दोज ट्रांजैक्शन विच वी कैन सी और टच। वो सारी ट्रांजैक्शन बच्चों जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम छू सकते हैं, उसको हम विजिबल के अंदर रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। जैसे अब मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि मान लो जो इंडिया है, ठीक है, लेट इंडिया एक्सपोर्ट गारमेंट्स टू यूएसए। अगर इंडिया जो है यूएसए को गारमेंट एक्सपोर्ट करता है, ठीक है, तो पहली बात तो वो विजिबल आइटम का पार्ट है, क्योंकि आप गारमेंट्स को देख भी सकते हो, छू भी सकते हो। दूसरी बात कि ये एक्सपोर्ट जो आप इसमें कर रहे हो, उससे हमारे देश में फॉरेन करेंसी का बच्चों क्या होगा, इनफ्लो। अगर इनफ्लो होगा तो मैं इसको कहाँ रिकॉर्ड करूंगी, क्रेडिट साइड ऑफ बीओपी। फिर से बता रही हूँ मैं, करंट अकाउंट के कंपोनेंट्स को हमने दो पार्ट में बांटा बच्चों, विजिबल और इनविजिबल। मैं अभी विजिबल की डिटेल बता रही हूँ। विजिबल में हमने क्या लेना है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। तो वो सारी ट्रांजैक्शन विजिबल होती हैं हमारे लिए, जिसको हम देख सकते हैं या हम छू सकते हैं, ठीक है, जिसको हमने देख सकते हैं या जिसको हम छू सकते हैं। तो वो सारी की सारी ट्रांजैक्शन विजिबल में आती है। अब हमने ये देखना है कि वो विजिबल ट्रांजैक्शन को हमने रिकॉर्ड कैसे करना है। अगर तो हमने किया एक्सपोर्ट, और एक्सपोर्ट करेंगे तो ज़रूरी बात है फॉरेन करेंसी का इनफ्लो होगा, और फॉरेन करेंसी का इनफ्लो होगा तो बच्चों वो कहाँ रिकॉर्ड होगा, क्रेडिट साइड ऑफ बीओपी। अब मान लो इंपोर्ट की बात करते हैं। कुछ भी अगर फॉरेन कंट्री से, यूएसए से, ठीक है, मान लो टॉयज़ को हमने क्या करा, इंपोर्ट करा,
अब वो टॉयज़ को अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो फॉरेन करेंसी का बच्चों क्या होगा, आउटफ्लो। और आउटफ्लो फॉरेन करेंसी का कहाँ रिकॉर्ड होता है, डेबिट साइड ऑफ बीओपी। अभी आप इतनी बात समझो जितनी मैंने आपको बताई कि फॉरेन करेंसी का क्या हो जाएगा बच्चों, आउटफ्लो। आउटफ्लो का मतलब डेबिट साइड। ठीक है, मैं इसका ना यहाँ पर एक साथ साथ चार्ट बनाती हूँ, आप उस चार्ट को बड़ा ध्यान से देखेंगे। ठीक है, क्रेडिट साइड और डेबिट साइड लेके चलेंगे हम बकायदा, और बिल्कुल मैं आपको प्रॉपर तरीके से बताऊंगी यहाँ पर कंपोनेंट्स ऑफ करंट अकाउंट। ठीक है, यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ क्रेडिट, यहाँ मैं दिखा रही हूँ डेबिट। सबसे पहला कंपोनेंट मैंने क्या लिया बच्चों, विजिबल। अभी मैंने आपको सिखाया। विजिबल का दूसरा नाम मर्जेंटाइज भी होता है। ठीक है, इसके अंदर क्या आता है, अगर हमने गुड्स का क्या किया बच्चों, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, तो इनफ्लो होता है फॉरेन करेंसी का, तो वो किधर आएगा, बीओपी के क्रेडिट साइड में। अगर हम कर रहे हैं इंपोर्ट ऑफ गुड्स, जैसा मैंने अभी एग्जांपल से आपको समझाया, तो वो हमारे लिए आउटफ्लो है फॉरेन करेंसी का, तो हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे उसे, डेबिट साइड में। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस, अगर मैं एक्सपोर्ट ऑफ गुड में से माइनस कर दूं इंपोर्ट ऑफ गुड, तो जो मेरा आंसर आता है उसको हम कहते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड, शॉर्ट में बोला जाता है BOT। अगर मैं अपने एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट ऑफ गुड को माइनस करती हूँ तो मुझे मिलता है बैलेंस ऑफ ट्रेड। ठीक है, अब मान लो बैलेंस ऑफ ट्रेड की वैल्यू निकाल के देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल अभी मैं ये वाले पेज पे आ रही हूँ वापस, मैं आपको एग्जांपल लेती हूँ कि मान लो, एग्जांपल ले रही हूँ मैं आपके पास एक एग्जांपल, मैंने लिखा कि कैलकुलेट BOT, बैलेंस ऑफ ट्रेड निकालना है हमें। व्हेन हमें गिवन क्या है, व्हेन वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट, मुझे क्या दिया गया है, ₹700 करोड़, और वैल्यू ऑफ इंपोर्ट दिया हुआ है मुझे, वो मुझे दिया हुआ है ₹400 करोड़। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड का मैंने अभी आपको क्या फार्मूला बताया, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स, यानी कि 700 माइनस 400, यानी कि ₹300 करोड़ जो है मेरा ये बैलेंस ऑफ ट्रेड आ गया। और ये बैलेंस ऑफ ट्रेड को मैं बोलूँगी कि ये मेरा BOT इज़ इन सरप्लस, ये मेरा सरप्लस में है, या फिर मैं बोल सकती हूँ फेवरेबल है, क्योंकि मेरे पास फॉरेन करेंसी का इनफ्लो ज़्यादा हुआ है बच्चों, और आउटफ्लो जो है मेरे पास कम हुआ है। ठीक है, इसको मैंने आपको क्या बताया, बैलेंस ऑफ ट्रेड भी बोलते हैं इसको। ठीक है, और नेट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स भी बोलते हैं इसको हम, और बैलेंस ऑफ विजिबल या मर्जेंटाइज बैलेंस भी बोलते हैं। मैं फिर इसके नाम लिख देती हूँ। ठीक है, यहाँ पर आपको बता देती हूँ मैं एक बार, BOT भी बोलते हैं इसको। ठीक है, इसको हम बोलते हैं नेट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। ठीक है, इसको हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ विजिबल, और इसको हम क्या बोलते हैं, मर्जेंटाइज बैलेंस। ये सब इसी के नाम है। और अगर ये पॉजिटिव आ रहा है तो इट मीन्स हमारे पास फॉरेन करेंसी का इनफ्लो ज़्यादा हुआ है, आउटफ्लो कम हुआ है, तो इट मीन्स हमारा BOT सरप्लस में है। एक एग्जांपल और कर लेते हैं। अब हमें क्या करना है, कैलकुलेट BOT। हमें गिवन क्या है, वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट मुझे गिवन है ₹300 करोड़। ठीक है, वैल्यू ऑफ
इम्पोर्ट मुझे क्या गिवन है बच्चों, रुपीज़ मान लो 600 करोड़। अब हम BOT कैसे निकालेंगे, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, तो ये आ गया -300 करोड़। यानी कि मैं आंसर में लिखूंगी BOT इज इन डेफिसिट। BOT जो है वो डेफिसिट में है, यानी कि अनफेवरेबल है। यहाँ तक समझ आ गई। मैंने आपको बैलेंस करंट अकाउंट के कंपोनेंट में मैंने कहा कि हम उसको दो पार्ट में बांटेंगे, विजिबल और इनविजिबल। मैंने आपको विजिबल में कहा कि हम इसमें वो चीज़ों को लेते हैं, दोज ट्रांजैक्शन विच कैन बी सीन और टच, विच कैन बी सीन और टच, ठीक है, यानी कि एक्सपोर्ट ऑफ गुड और इम्पोर्ट ऑफ गुड। फिर मैंने आपको इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का ये टेबल बनाया कि हम कहाँ क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे, कैसे डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे, फिर उसके डिफरेंस को क्या कहते हैं, मैंने ये आपको सब समझाया, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं इनविजिबल की। मैं वापस इस पर आ रही हूँ, ठीक है। अभी हम कंपोनेंट कर रहे थे, विजिबल कर लिया हमने। अब हम कौन सा कंपोनेंट करेंगे, इनविजिबल। इनविजिबल आइटम, इसके अंदर हम तीन चीज़ों को बच्चों शामिल करेंगे। एक हम करेंगे सर्विसेज, एक हम करेंगे यूनिलेटरल्स, एक हम करेंगे इनकम। ये सब हमारे लिए इनविजिबल है। इनविजिबल का मतलब विच इनविजिबल आइटम्स मीन्स those which cannot be seen or touched, जिसको ना आप देख सकते हो और ना आप छू सकते हो। अब वन बाय वन इसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं। सबसे पहले हम सर्विसेज की बात करते हैं। सर्विसेज में बेसिकली हम सारी नॉन फैक्टर सर्विसेज को लेते हैं। सर्विसेज इंक्लूड्स नॉन फैक्टर सर्विसेज, लाइक बैंकिंग की सर्विसेज, शिपिंग की सर्विसेज, इंश्योरेंस की सर्विसेज, एट्सेट्रा। सर्विसेज के अंदर हमने सारी की सारी उन सर्विसेज को हमने रिकॉर्ड करा जो नॉन फैक्टर सर्विसेज हैं, लाइक बैंकिंग, शिपिंग, इंश्योरेंस। अब हम वापस इस टेबल पे आते हैं और अब हम इनविजिबल, हम सेकंड की बात कर रहे हैं, इनविजिबल, ठीक है। इनविजिबल में मैंने आपको क्या बोला कि सबसे पहले मैं बात कर रही हूँ सर्विसेज की। तो सर्विसेज हम देते भी हैं बच्चों, हम लेते भी हैं। अगर हम सर्विसेज का एक्सपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि अगर मैं कर रही हूँ एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, इसका ये मैं ए पार्ट करा रही हूँ, तो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज को हम क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे, बिकॉज इट कॉज इनफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी, ठीक है। अगर हमने सर्विसेज का एक्सपोर्ट किया है, अगर हम सर्विसेज का इंपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, तो इसको हम रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड ऑफ BOP, बिकॉज BOP ऑफ करंट अकाउंट, बिकॉज इट कॉज आउटफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी, क्योंकि इससे फॉरेन करेंसी का आउटफ्लो होता है। क्लियर है ये बात? तो इसको हम कहते हैं नेट एक्सपोर्ट ऑफ। अगर मैं एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज में से माइनस कर दूं इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, तो बच्चों मुझे जो मिलेगा उसको हम कहेंगे नेट एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। अगर मैं इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज और एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज का डिफरेंस निकालूंगी तो ये मेरे को क्या मिलेगा बच्चों, नेट एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। पहला पॉइंट क्लियर कि सर्विसेज क्या होती हैं। अब इनविजिबल के हम दूसरी आइटम पे आते हैं सर्विसेज के बाद। दूसरी मैंने अभी आपको क्या बताई, यूनिलेटरल्स। यूनिलेटरल्स की बात कर रही हूँ। यूनिलेटरल्स का मतलब अभी मैंने आपको बताया, गिफ्ट्स, डोनेशन, रेमिटेंसेस, ये सब यूनिलेटरल ट्रांसफर्स के अंदर आता है, क्योंकि ये वो वन साइडेड ट्रांजैक्शंस हैं।
ये वो सर्विसेज है जो हम किसी को दे रहे हैं बट उसके बदले में हमें कुछ नहीं मिल रहा, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल लेती हूँ कि मान लो किसी कंट्री में फ्लड आया, बाढ़ आ गई, और इंडिया ने उस कंट्री को हेल्प के तौर पर, ठीक है, हेल्प के तौर पर फॉरेन एक्सचेंज दिया। अब उनकी करेंसी में ही तो उनकी हेल्प करेंगे। तो इससे क्या हुआ, हमारे यहाँ से इनफ्लो आउटफ्लो हुआ फॉरेन करेंसी का। तो ज़रूरी बात है कि मैं उसको कहाँ रिकॉर्ड करूँगी बच्चों, डेबिट साइड में। और इसी तरह से कभी कभी हो सकता है कि हमें कुछ डोनेशन मिल जाए या हमें कोई हेल्प मिल जाए, तो वो होता है फॉरेन करेंसी का इनफ्लो, उसको हम रिकॉर्ड करते हैं क्रेडिट में, ठीक है। क्लियर है ये बात। अब डोनेशन आपको पता चल गया, गिफ्ट्स आपको पता चल गए। रेमिटेंसेस क्या होते हैं? मान लो कोई इंडियन बॉय है, ठीक है, वो यूएसए चला जाता है। वो क्या करता है, यूएसए से डॉलर भेजता है अपनी फैमिली को, यानी कि वो इंडियन फैमिली को डॉलर भेज रहा है वहाँ से कमा कर। तो ये रेमिटेंसेस है, ये यूनिलेटरल है बेटा, वन साइडेड है। लेकिन इससे क्या हो रहा है कि ये रेमिटेंसेस इंडिया में आ रहे हैं, तो ज़रूरी बात है कि ये क्या रिकॉर्ड होगा, इनफ्लो। और कहाँ रिकॉर्ड करेंगे इसे, क्रेडिट साइड पर। इसी तरह से अगर मान लो कि फॉरेन से हमारे पास आया, और हो सकता है कि यहाँ से हम किसी को भेजें रेमिटेंसेस, अपने बच्चे को या किसी को, तो वो हमारे लिए आउटफ्लो है। आउटफ्लो के लिए डेबिट, इनफ्लो के लिए क्रेडिट। तो ये मैंने आपको बताया यूनिलेटरल, जिसके अंदर गिफ्ट्स आते हैं, डोनेशन आती है, रेमिटेंसेस आते हैं। इसका रिकॉर्ड कैसे करेंगे? अब हम बी पे आते हैं। इसके बी पे आ गई मैं। बी मैंने आपको क्या बताया, अगर हम उसका रेमिटेंसेस का, यानी कि रिसिप्ट्स, अगर हमारे को कुछ भी ट्रांसफर्स पेमेंट मिल रही हैं, किसी भी टाइप की यूनिलेटरल मिल रही है, यानी कि वो अगर हमारे लिए ट्रांसफ़र रिसिप्ट्स है, यानी हमें मिल रही हैं, देन इट विल बी रिकॉर्डेड इन द क्रेडिट साइड बिकॉज इनफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी। और अगर यही ट्रांसफ़र पेमेंट है, तो इसका मतलब हम दे रहे हैं, हेल्प के तौर पर दे रहे हैं, या कोई रेमिटेंसेस है, या कोई डोनेशन है, या कोई गिफ्ट है। तो इसी तरह से ट्रांसफ़र ऑफ रिसिप्ट्स और ट्रांसफ़र ऑफ पेमेंट का अगर मैं डिफरेंस निकालूं, तो उस डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, नेट ट्रांसफ़र रिसिप्ट्स, यानी कि ट्रांसफ़र रिसिप्ट्स माइनस ट्रांसफ़र पेमेंट्स इज इक्वल टू किसके होगा बच्चों, नेट ट्रांसफ़र रिसिप्ट्स। क्या बोलेंगे इसे हम, नेट ट्रांसफ़र रिसिप्ट्स। क्लियर है ये बात। इनविजिबल का मैंने आपको बताया सर्विसेज के बाद मैंने आपको सिखाया यूनिलेटरल्स। अब हम थर्ड पे आते हैं। थर्ड पॉइंट है इनकम। इसका थर्ड पॉइंट क्या है, इनविजिबल का इनकम। अब हम इनकम की डिटेल समझते हैं। इनकम क्या होता है? इनकम हम कहाँ से कमाते हैं, किस टाइप की होती है? या तो इनकम प्रॉफिट की फॉर्म में होती है, या इंटरेस्ट की फॉर्म में हो रही है, या डिविडेंड की फॉर्म में हो रही है, कुछ भी एटसेट्रा। अब वो इनकम सब, इसको मैं एग्जांपल से बताती हूँ। मान लो मैंने किसी यूएस की कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है। मैंने अगर इफ़ आई इन्वेस्टेड इन यूएस कंपनी, तो उस यूएस कंपनी से मुझे प्रॉफिट की फॉर्म में मिलेगा और या फिर डिविडेंड की फॉर्म में मिलेगा। अब प्रॉफिट या डिविडेंड की फॉर्म में जब मैं उनसे कमाऊंगी बच्चों, तो मेरे पास फॉरेन करेंसी का क्या होगा, इनफ्लो, है ना, और मुझे मिलेगा। और इसको हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट साइड ऑफ बीओपी। इसी तरह से मान लो कि कोई फॉरेनर जो है वो इंडियन कंपनी में, इफ फॉरेनर इन्वेस्टेड इन इंडियन कंपनी, अगर कोई फॉरेनर इंडियन कंपनी में इन्वेस्ट करता है, देन ही विल गेट द इनकम। अब हमारे यहाँ से फॉरेन करेंसी का बच्चों क्या होगा, आउटफ्लो।
तो कहाँ रिकॉर्ड करोगे इसे? डेबिट में। तो किस तरह से इनविजिबल में 3 आइटम आती हैं, सर्विसेज, यूनिलेटरल्स, इनकम्स, ये मैंने आपको बताया। तो हम अब इसका थर्ड रिकॉर्ड करते हैं, इसमें सी पार्ट इसका, इस टेबल में कि कंपोनेंट्स डेबिट क्रेडिट कैसे रिकॉर्ड होता है। तीसरा मैंने आपको बताया इनकम रिसिप्ट्स। अगर मुझे इनकम मिल रही है, इनकम की रिसिप्ट्स हो रही हैं, देन इट विल बी रिकॉर्डेड इन द क्रेडिट साइड ऑफ द करंट अकाउंट ऑफ बीओपी। और अगर हम इनकम की पेमेंट कर रहे हैं, इनकम पेमेंट, देन इट विल बी रिकॉर्डेड इन द डेबिट साइड ऑफ द करंट अकाउंट ऑफ बीओपी। करंट बीओपी के करंट अकाउंट के डेबिट में रिकॉर्ड करें। और अगर मुझे इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, इन दोनों का डिफरेंस होगा नेट इनकम रिसिप्ट्स, यानी कि इनकम रिसिप्ट्स माइनस इनकम पेमेंट इज इक्वल टू किसके होगा बच्चों? नेट इनकम रिसिप्ट। बेटा पॉजिटिव नेगेटिव तो ये कुछ भी हो सकता है ना, सरप्लस डेफिसिट तो कुछ भी आ सकता है, बट बोलेंगे क्या? नेट इनकम रिसिप्ट। तो इस तरह से ये मैंने आपको पूरा चार्ट बताया करंट अकाउंट के कंपोनेंट्स का। तो अगर मैं रिसिप्ट का टोटल करूंगी तो इसे हम बोलेंगे करंट अकाउंट रिसिप्ट। इधर का टोटल करती हूँ तो ये होती है करंट पेमेंट। और अगर मैं करंट रिसिप्ट्स में से करंट पेमेंट को माइनस करती हूँ तो मुझे करंट अकाउंट बैलेंस मिलता है। This balance can be either in surplus, deficit or balance. सरप्लस कब होगा? जब इनफ्लो इज ग्रेटर देन क्या होगा? आउटफ्लो। डेफिसिट कब होगा बच्चों? जब इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज लेस देन आउटफ्लो। बैलेंस कब होगा बच्चों? व्हेन इनफ्लो इज इक्वल टू आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो करंट अकाउंट का बैलेंस होगा। तो ये पोजीशन तीनों में से कुछ भी आ सकती हैं हमारे सामने। वो डेफिसिट में भी आ सकता है, वो सरप्लस में भी आ सकता है। एक बार फिर से आपको बताती हूँ, पिछला मैंने आपको बीओपी का मीनिंग बताया। मैंने आपको बीओपी का मीनिंग अच्छे से समझाने के बाद मैंने बोला कि जो ये सिस्टमेटिक रिकॉर्ड है इसको बिल्कुल बिजनेस अकाउंट्स की तरह रखा जाता है। डेबिट और क्रेडिट साइड होती है इसकी। क्रेडिट साइड का मतलब करेंसी का आना। जब भी इनफ्लो होगा क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे, जब भी आउटफ्लो होगा डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे। बीओपी के कंपोनेंट को हम 2 अकाउंट के थ्रू करेंगे, करंट अकाउंट ऑफ बीओपी और कैपिटल अकाउंट ऑफ बीओपी। तो आज हमने इस करंट अकाउंट के कंपोनेंट में 2 कंपोनेंट सीखे, विजिबल और इनविजिबल। विजिबल का मतलब विच कैन बी सीन और टच, जिसको आप छू सकते हो और देख सकते हो, जिसके अंदर सारी की सारी गुड्स आ गई आपकी। मैंने उनका डिफरेंस निकाला और मैंने बताया कि इन दोनों का डिफरेंस हमारा बीओटी होता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है। फिर मैंने उसको आपको न्यूमेरिकली एग्जांपल से भी समझाया कि हम बैलेंस ऑफ ट्रेड कैसे निकालते हैं। तो कैसे ये हमारा सरप्लस में भी हो सकता है, डेफिसिट में भी हो सकता है। फिर मैंने आपको दूसरा इसका कंपोनेंट इनविजिबल आइटम समझाया। इसमें 3 चीज़ें आती हैं, सर्विसेज, यूनिलेटरल्स और इनकम। और इन तीनों को मैंने डिटेल में समझाया और किस तरह से इनका इनफ्लो और आउटफ्लो रिकॉर्ड होता है। ये पूरा मैंने आपको चार्ट बना के दिखाया कि किस तरह से हम इसको बनाते हैं। तो अब हम इसके बेसिस पर एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं कि हमें क्या निकालना है क्वेश्चन के अंदर। हमें बोला है कैलकुलेट ठीक है, कैलकुलेट हमें कहा जा रहा है क्वेश्चन के अंदर, निकालो आप बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट निकालना है हमें। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? ट्रेड बैलेंस। किसका दिया हुआ है बच्चों? विजिबल बैलेंस दिया हुआ है। अब विजिबल का मतलब मैंने बताया, ये बीओटी है, बीओटी का बैलेंस। ठीक है, रुपीस करोड़ में गिवन है, ये गिवन है मुझे 10,000। मुझे इनविजिबल दिया हुआ है, इनविजिबल का बैलेंस दिया हुआ है नेट 65। वो 65 की डिटेल क्या है कि नॉन फैक्टर सर्विसेज से हमें मिले हैं 29,
इनकम रिसिप्ट हुई है हमें नेट का मतलब आना जाना माइनस करके 2100। और इसी तरह से हमें क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है ट्रांसफर्स पेमेंट यानी यूनिलेटरल्स, वो दिए हुए हैं 1500। यानी कि ये तीनों मिलकर ये बना। मुझे बोला जाता है क्वेश्चन में बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट निकालो, ठीक है। हमने क्या करना है, लिखना है बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट ऑफ बीओपी। कैसे निकलेगा वो, क्योंकि अब हमारे को क्वेश्चन में डायरेक्ट बैलेंसेस गिवन है, विजिबल का भी इनविजिबल का, तो मैं प्लस कर देती हूँ, ठीक है। मैं क्या लिखूंगी यहाँ पर, विजिबल बैलेंस प्लस इनविजिबल बैलेंस, यही तो इसके कंपोनेंट है करंट अकाउंट के। ये दिया है मुझे 10,000, ये दिया है मुझे 6,500, इन दोनों का टोटल करूंगी तो ये आ जाएगा 16,500 रुपीज़। और आप आंसर में ये भी कह सकते हैं दिस इज़ इन सरप्लस, क्योंकि नेगेटिव में नहीं आया, दोनों बैलेंसेस हमें पॉजिटिव गिवन थे। क्लियर है ये बात। तो यहाँ पर हमने क्या सीखा कि बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट बीओपी का कैसे निकालते हैं, बैलेंस ऑफ विजिबल, बैलेंस ऑफ इनविजिबल, और दोनों का टोटल किया और ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से आज मैंने आपको ये करंट अकाउंट को डिटेल में क्लियर किया। कैपिटल अकाउंट का को हम अगली नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तो आपने इस वीडियो को अच्छे से सुनना है, समझना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आपको सारा टॉपिक क्लियर हो गया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बच्चों तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।